आज की जो हमारी चर्चा का विषय है, उसका नाम है समुदायवाद। आज हम समुदायवाद के बारे में चर्चा करेंगे। समुदायवाद या अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिटेरियनिज्म। कम्युनिटेरियनिज्म देखिए, समुदायवादी जो विचार है, इस समुदायवादी विचार के केंद्र में समुदाय है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समुदायवाद, इसमें समुदाय है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी समुदायवादी विचारक हैं, उनके विचारों के केंद्र में समुदाय होगा। ठीक है। अब जरा समझते हैं कि समुदाय है क्या। समुदाय का मतलब क्या है। हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, हम समुदाय में रहते हैं। तो समुदाय का मतलब तो हुआ कि लोगों का एक समूह, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, उनका भावनात्मक लगाव है। भावनात्मक मतलब इमोशनल कनेक्शन, और एक दूसरे के तरक्की में, एक दूसरे के विकास में सहायता करते हैं। उनमें ब्रदरहुड होता है, उनमें फ्रेटर्निटी होता है, भ्रातृत्व। इसे समाज कहते हैं। और अगर हम व्यक्ति हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज से अलग कोई हमारा अस्तित्व नहीं है। और यही बात समुदायवादी करते हैं। देखिए, समुदायवादी जो भी बात करेंगे, इनके विचारों के केंद्र में समाज होगा ही होगा, समुदाय होगा। इसलिए इनके विचारों को समझने के लिए क्रिस्टल क्लियर सिर्फ एक समझ की जरूरत है। इधर उधर समझने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बस एक ट्रिक समझ गए, इनके विचारों का मुख्य मुख्य बिंदु समझ गए, तो समझ लीजिए कि इनके विचार समझ में आ गए। तो इनके विचारों के केंद्र में समुदाय होगा। समुदाय प्रमुख होगा। अब बताइए, अगर इनके विचारों के केंद्र में समुदाय प्रमुख है, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ठीक है। ये कहते हैं कि समुदाय प्राथमिक है। इसका मतलब क्या है कि अगर समुदाय प्राथमिक है, तो व्यक्ति का स्वतंत्र, यानी समाज से स्वतंत्र, समुदाय से स्वतंत्र होकर के कोई अस्तित्व नहीं है। अब जरा यहां पे सोचिए, अगर ये व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व को नकारते हैं और ये मानते हैं कि व्यक्ति समाज में रहेगा, इसका मतलब क्या है कि ये उन लोगों की आलोचना करते हैं या उन लोगों की बातों का खंडन कर रहे हैं जिन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति समाज से स्वतंत्र होकर के अपना विकास करेगा, अपना शुभ करेगा। व्यक्ति तार्किक है, व्यक्ति स्वतंत्र है, इसके ऊपर किसी भी तरह का सामाजिक बंधन नहीं होना चाहिए। और ये बात कौन करता है? उदारवादी। इसलिए समुदायवादी उदारवादियों की आलोचना करते हैं। आलोचना या खंडन। अच्छा, ये आलोचना या खंडन करते हैं, इसका मतलब कि उदारवादियों के आलोचना के रूप में समुदायवाद का उदय हुआ। उदारवादियों के ठीक है, उदारवादियों के आलोचना के रूप में समुदायवाद का उदय। लेकिन किस तरह के उदारवादी? समुदायवाद को पढ़ने के पहले हमने पढ़ा था उदारवाद, क्लासिकल उदारवाद, मॉडर्न उदारवाद या आधुनिक उदारवाद, उसके बाद नियो लिबरलिज्म या नव उदारवाद पढ़ा। तो समुदायवादी विशेष रूप से नव उदारवादियों की आलोचना करते हैं। इसका मतलब यह है कि उदारवादी कौन? नव उदारवादी।
जो ये मानते थे कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ो, उसका सामाजिक कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए, इवन वो सारे बंधन भी खत्म करो जो व्यक्ति के स्वतंत्र सोच पर प्रतिबंध लगाते हैं, उसे रोकते हैं। लेकिन समुदायवादी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। व्यक्ति समाज में रहेगा, समुदाय में रहेगा, तभी वो सोच पाएगा। इसका मतलब ये नव उदारवादियों की आलोचना करते हैं और इसके आलोचना के रूप में ही इनका समुदायवादियों का आगमन हुआ या उदय हुआ। इसमें कौन कौन से विचारक हैं? पहले है माइकल सैंडल। माइकल सैंडल इनके प्रमुख प्रतिपादक हैं। माइकल सैंडल की बुक है लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, माइकल सैंडल ने बुक लिखी और इसमें, इसी बुक में इन्होंने उदारवादी सिद्धांत को दिया है। दूसरे विचारक हैं वाल्जार। वाल्जार की बुक है स्फेयर ऑफ जस्टिस। इसका पूरा नाम है अ डिफेंस ऑफ प्लुरलिज्म एंड इक्वेलिटी। स्फेयर ऑफ जस्टिस, अ डिफेंस ऑफ प्लुरलिज्म एंड इक्वेलिटी। तीसरे इसके विचारक हैं चार्ल्स टेलर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि टेलर लोक प्रशासन में भी हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक टेलर है, लेकिन उस टेलर का नाम फ्रेडरिक टेलर है, इस टेलर का नाम चार्ल्स टेलर है। लेकिन जब एग्जाम में पूछता है तो दोनों का नाम टेलर ही लिख देता है, पूरा नाम नहीं लिखता है। तो ये हमें ध्यान देने लायक है। हमें क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझना है कि कौन से क्वेश्चन का क्या कॉन्टेक्स्ट है। अगर लोक प्रशासन का कॉन्टेक्स्ट है तो फ्रेडरिक टेलर है, या अगर पॉलिटिकल साइंस का कॉन्टेक्स्ट है तो फिर चार्ल्स टेलर। चार्ल्स टेलर की बुक है हीगेल एंड मॉडर्न सोसाइटी। और एक चौथे विचारक हैं मैकिंटायर। मैकिंटायर की बुक है एक्टर वर्च्यू। ये मुख्य रूप से चार विचारक हैं। माइकल सैंडल जो प्रतिपादक हैं समुदायवाद के, और इन्होंने एक बुक लिखी लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। इस बुक में इन्होंने समुदायवाद का कॉन्सेप्ट दिया। दूसरा है वाल्जार। वाल्जार की बुक है स्फेयर ऑफ जस्टिस, अ डिफेंस ऑफ प्लुरलिज्म एंड इक्वेलिटी। तीसरा है चार्ल्स टेलर। चार्ल्स टेलर की बुक का नाम है हीगल एंड मॉडर्न सोसाइटी। और चौथा है मैकिंटायर। मैकिंटायर की बुक का नाम है एक्टर वर्च्यू। ठीक है, अब इसको जरा ऊपर से हटा देते हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने ये पढ़ लिया कि समुदायवादियों के विचार के केंद्र में समुदाय होगा। ये व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व को इनकार करते हैं। इनका मानना है कि व्यक्ति समुदाय में रह के अपना सुख ढूंढेगा, अपना सुख पे पहुंच पाएगा, सद्गुण विकसित कर पाएगा। ये नव उदारवादियों की आलोचना करते हैं या उदारवादियों की आलोचना करते हैं। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि समुदायवादियों के प्रेरणा स्रोत कौन कौन से लोग हैं? इन्होंने किससे प्रेरणा ली और ये बात कही कि मनुष्य समाज में ही रह के, समुदाय में ही रह के अपना विकास करेगा, अपना शुभ कर पाएगा? तो जितने भी राजनीतिक विचारक समुदायवाद के आगमन के पहले, जितने भी राजनीतिक विचारक ये बोले हैं
कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, या व्यक्ति समाज में रहता है, या नागरिक समाज की बात किया है, वो सारे लोग समुदायवादियों के प्रेरणा स्रोत हैं। अब जरा हम प्लेटो से देखें, प्लेटो के बाद अरस्तु क्या बोलता था? व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, इस भाव में बात करता था। हालांकि ये कोटेशन ग्रीन का है, टीएच ग्रीन का, लेकिन व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु किस तरह से बोलता है, उसके बोलने का मतलब क्या, किस तरह से इसकी व्याख्या करता है? अरस्तु कहता था कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता, वो या तो देवता है या पशु तुल्य है। जब अरस्तु के विचार को पढ़ेंगे तो उसमें हम विस्तार से देखेंगे। अभी के लिए कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में अरस्तु बात करता था। अरस्तु कहता था कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता, वो या तो देवता है या पशु तुल्य है। पशु को समाज से कोई मतलब नहीं है, देवता को भी कोई समाज से मतलब नहीं है, लेकिन अगर सामान्य आदमी है तो समाज में ही रहेगा, समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसके बाद आ जाइए हीगल पे। हीगल नागरिक समाज की बात करता था, उनसे इन्होंने प्रेरणा ली, समुदायवादियों ने प्रेरणा ली। और ग्रीन का एक कोटेशन है कि ग्रीन कहता था कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। इस तरह से अरस्तु, टीएच ग्रीन और हीगल, तीन लोगों का इनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा। लेकिन जो किताबों में मेंशन है, कहीं कहीं तीनों का मेंशन है, और कहीं कहीं टीएच ग्रीन, हीगल और ग्रीन, दो लोगों को मुख्य रूप से इनके प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। हीगल और ग्रीन दो लोग मुख्य रूप से समुदायवादियों के प्रेरणा स्रोत हैं। और इस तरह से समुदायवादियों ने अपना विचार दिया। अब देखते हैं कि कौन सा समुदायवादी क्या कहा है समुदायवाद के बारे में, और किस तरह से वो अपने कोटेशन के द्वारा, अपने कथन के द्वारा उदारवादियों की आलोचना किया है। सबसे पहले माइकल सैंडल की बात करते हैं। माइकल सैंडल, अच्छा, ये कोटेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। माइकल सैंडल कहता है कि एंड इज प्रायर टू सेल्फ, हिंदी में है साध्य आत्मन से पहले है। साध्य आत्मन से पहले है मतलब क्या? देखिए, उदारवादी ये कहते थे कि सेल्फ इज प्रायर टू एंड। मतलब क्या? कि आत्मन साध्य से पहले है। अब इसका मतलब यह है कि क्योंकि वो व्यक्ति स्वतंत्र है, इसकी बात करते थे, व्यक्ति तार्किक है, इसकी बात करते थे। तो व्यक्ति तार्किक है, स्वतंत्र है, इसलिए व्यक्ति बेहतर समझता है कि उसे चाहिए क्या, उसे किस तरह की परिस्थितियां चाहिए, किस तरह के परिणाम चाहिए। यहां पे जो एंड शब्द है ना, एंड, ये डिनोट करता है परिस्थितियों को। और ये परिस्थितियां क्या है? सामाजिक, राजनीतिक,
आर्थिक, ये डिनोट करता है परिणाम को, परिस्थितियां या परिणाम। मतलब क्या है, उदारवादियों के हिसाब से, उदारवादियों के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्र है, तार्किक है, समाज से बिल्कुल मुक्त है, सामाजिक बंधन उसके ऊपर बिल्कुल नहीं है, और इसलिए व्यक्ति बेहतर समझता है कि उसे किस तरह की परिस्थितियां चाहिए। लेकिन समुदायवादी इसका ठीक उल्टा कहते हैं। ये कहते हैं कि साध्य आत्मन से पहले है, एंड इज प्रायर टू सेल्फ। इसका मतलब ये हुआ, समुदायवादी ये मानते हैं कि व्यक्ति समाज में रहता है, तो सामाजिक परिस्थितियां ये बताएंगी कि व्यक्ति का हित क्या है, खुद का हित क्या है। व्यक्ति समाज में रह करके अपना शुभ करेगा। शुभ मतलब कि वो परिस्थितियां जिसमें व्यक्ति विकास कर सके, वो सारे संसाधन जिसके माध्यम से व्यक्ति का ग्रोथ होता है, व्यक्ति तरक्की करता है, और वो कहां से आएंगे, वो समाज से आएंगे। तो माइकल सैंडल का ये कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इज प्रायर टू सेल्फ, ये आलोचना करता है उदारवादियों की, जिसमें उदारवादियों ने कहा था कि सेल्फ इज प्रायर टू एंड। इसके जवाब में इन्होंने एंड इज प्रायर टू सेल्फ का। उसके बाद नंबर आता है चार्ल्स टेलर का। टेलर, और टेलर दो बातें कहता है। एक बात कहता है कि स्वतंत्रता अवस्थित होती है, और दूसरी बात कहता है सोशल सोशल थीसिस की। ये पहली वाली बात को समझते हैं। स्वतंत्रता अवस्थित होती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सिचुएटेड। सिचुएटेड, इसका मतलब क्या है? वही बात हो गई फिर से माइकल सैंडल वाली। व्यक्ति, स्वतंत्रता किसकी? व्यक्ति की। और अवस्थित होती है मतलब क्या? अवस्थित होने का मतलब निहित होना, और निहित होने का मतलब कहां पे? समुदाय के अंदर। क्योंकि फिर वही बात कि समुदायवादियों ने अपने विचारों के केंद्र में समुदाय को रखा है, और समुदाय ही सारा चीज व्यक्ति के लिए निर्धारित कर रहा है। व्यक्ति सब कुछ समुदाय में रह के सीख रहा है, इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता भी समुदाय में निहित होती है। अब जैसे समझिए कि हम समुदाय को छोड़ दें, समुदाय को खत्म कर दिया जाए, और हर आदमी अकेले अकेले बिहेवियर करे, उसका किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। समाज से अलग होकर के, समुदाय से अलग होकर के व्यक्ति का कोई वजूद है? व्यक्ति का कोई वजूद नहीं है। अगर हमें कोई कह दे कि आप समाज से बाहर हैं, बहिष्कृत हैं, और मैं मानूं कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं बाहर ही रहूंगा, कुछ समय के बाद हमारी स्वतंत्रता हमारे लिए ही नुकसानदायक हो जाएगी। इसलिए हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग समाज में रहते हुए करेंगे, ना कि समाज से बाहर रह के करेंगे। और यही बात चार्ल्स टेलर कहता है, स्वतंत्रता अवस्थित होती है। स्वतंत्रता किसकी? व्यक्ति की। अवस्थित होती है मतलब कहां? समुदाय में। ठीक है, और इस तरह से चार्ल्स टेलर नव उदारवादियों की आलोचना करते हैं। फिर वही बात,
अच्छा, एक चीज इसमें आप देखेंगे कि कोई भी कोट हो, उदारवादियों की जो भी बात होगी, इनकी जो भी कार्यशैली होगी, ये नव उदारवादियों के विरोध में होगी। और तीसरा, अच्छा, अभी सोशल थीसिस, देखिए सोशल थीसिस फिर वही बात आ गई। सोशल थीसिस में मतलब क्या कि व्यक्ति जो है एक दूसरे के साथ मिल के रहेगा, सामाजिक संबद्धता होगी, सामाजिक संसक्तता होगी, व्यक्ति समाज से कटा हुआ नहीं होगा। और इसलिए ये नव उदारवादियों की उस बात की आलोचना करते हैं जिसमें ये कहते हैं नव उदारवादी कि व्यक्ति समाज से बिल्कुल अलग है, सामाजिक बंधन व्यक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि बंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन चार्ल्स टेलर कहता है सोशल थीसिस के अंतर्गत कि सामाजिक संसक्तता होनी चाहिए। यानी सामाजिक बंधन मतलब क्या है? बंधन मतलब कि सेपरेशन नहीं, बंधन का मतलब कनेक्शन, जुड़ाव। इस भाव में चार्ल्स टेलर सोशल थीसिस की बात करता है। तो इतना ही है। तो इस तरह से दो कोट इसके सोशल थीसिस और स्वतंत्रता अवस्थित होती है, ये काफी पूछता है। और सेल्फ इज प्रायर टू एंड के जवाब में एंड इज प्रायर टू सेल्फ, जो माइकल सैंडल ने कहा है, वो पूछता है।